ओम नमः। आज इंसान की असलियत को किस तरह से पहचानें, इस सवाल पर चर्चा करेंगे। आप किसी इंसान को जब पहली बार मिलते हैं तो वो इंसान जो बाहर से दिखता है वो उसने मुखौटा पहन रखा होता है, यानी वो उसकी असलियत नहीं होती। और जो अंदर होता है, यानी वो खुद को ही देख सकता है, वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो उसकी असलियत तो वो सिर्फ वही जानता है। आपको कैसे पता चले कि इस इंसान के साथ हमें संबंध का आगे बढ़ाना है, काम आगे बढ़ाना है, इस इंसान को हमें अपने लाइफ में जगह देनी है, इस इंसान के साथ काम करना है, शादी करनी है, किस तरह से उसकी असलियत को हम पहचाने। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल खड़े होते हैं तो इस प्रवचन को आगे देखिए। मैं इंसान को पहचानने के, उसकी असलियत को पहचानने के कुछ सजेशन आपको दूंगा। आप एक इंसान को जब मिलते हैं तो वो इंसान बड़ी सकारात्मक बात करता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ बात करता है, जैसे कि सारी चीजें जो वो बता रहा है वो बहुत ही सहज है और इम्पैक्टफुल है। यानी सीधी बात में कहूं तो आपको आसान लग जाता है। तो समझिए कि जो चीज आपको एकदम से आसान दिख रही है, उस आसान चीज के अंदर आप जाइए और समझिए कि वो चीज आसान असलियत में है या नहीं है। एक बात तो ये मतलब के हर बात जो रिप्रेजेंट होती है, जहां आसानी ज्यादा दिखती है और प्रॉब्लम एकदम से अगर कम दिखता है तो आपको रुकना है। यानी कोई इंसान बोलेगा कि भाई एक दिन में आपका काम मैं बैंक में करवा दूंगा, और आपने सुना हुआ होता है कि भाई कोई भी लोन पास होने में 15 दिन तो लगते ही है। तो ये एक दिन में किसी की भी पहचान हो, वो 15 दिन या 20 दिन जो बैंक प्रोसीजर के लिए लेती है, वो टाइम वो लेगा ही, वो बैंक। तो एक दिन में नहीं हो पाता। तो ऐसी चीज जो आपको बताई जाए तो आप समझ लीजिए कि वो इंसान विश्वास करने योग्य नहीं है। एक दूसरे तरीके से इंसान को देखते हैं। कोई इंसान आपके प्रश्न का 100% नेगेटिव उत्तर दे रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता, आप कितना भी ऊपर से नीचे चले जाओ, आपको लोन मिल ही नहीं सकती। तो उस इंसान पर भी आप पूरी तरह से भरोसा मत करो, क्योंकि वो इंसान आपके प्रति बायस हो चुका है और उसने ये सोच लिया है कि आपका काम हो ही नहीं सकता। तो उस इंसान की असलियत भी ये है कि आप वो 100% नेगेटिव है और आपको 100% डिमोटिवेट कर रहा है। और एक तीसरे तरह के इंसान होते हैं जो अंदर जो होते हैं वो थोड़े बाहर अपने आप को दिखाते हैं, मुखौटा थोड़ा खोल कर पहनते हैं। यानी वो कहेंगे कि मैं कोशिश करता हूँ 15 दिन के अंदर आपको मैं रिजल्ट दूंगा। उसके साथ डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए और अपनी बात को आगे बढ़ाइए। एक एग्जाम्पल, एक घटना जो एक इंसान की असलियत कैसी होती है उसके बारे में 1 महीने पहले घटित हुई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे भक्त है रमेश भाई, उनका बेटा अमेरिका जाना चाहता था, वहाँ सेटल होना चाहता था।
चाहता है। अब अमेरिका से एक लड़की शादी करने के लिए अहमदाबाद आई। रमेश भाई के समाज की थी। बीच में रमेश भाई के मित्र मीडिएटर थे। रमेश भाई के बेटे और वो लड़की ने बातचीत की। 2-3 बार बातचीत के बाद रमेश भाई और लड़की का परिवार शादी के लिए एग्री हो गया। कुछ दिन बीते थे, 10 दिन, और लड़के ने ऐसा कहा जो अमेरिका जाने के लिए इच्छुक था। उसको वीज़ा मिलने में दिक्कत हो रही थी। अब अमेरिकन सिटीज़न के साथ उसकी शादी हो रही है। लड़की अच्छी है, समाज की है और इसके लिए सुनहरी रास्ता खुल चुका है, फिर भी वो मना कर रहा है। रमेश भाई अपने बेटे को लेकर मेरे पास आए। मैंने पूछा कि भाई प्रथमेश, क्या प्रॉब्लम है तुमको? क्या दिक्कत आ गई? अमेरिका जाने के लिए तो उछल कूद रहे थे और ये तो अपॉर्चुनिटी सामने से थाली में आई है, वो भी सोने की। दिक्कत क्या है? परेशानी क्या है? प्रथमेश का कहना था कि गुरुजी, लड़की का जो बिहेवियर है बड़ा ही एबनॉर्मल है, सही नहीं है। मैंने कहा, ऐसा तेरे साथ उस लड़की ने क्या कर दिया? तू जो अमेरिका जाने का तेरा सपना जो रातों रात साकार हो रहा था, आकार ले रहा था, तो अपने इस सपने को क्यों तोड़ रहा है? प्रथमेश ने कहा कि गुरुजी, लड़की मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करती है, लेकिन आर्थिक तौर से निर्बल इंसान के प्रति या आसपास के जो लोग हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। रमेश भाई ने कहा कि भाई, हम लोगों के साथ उसका बिहेवियर अच्छा हो या ना हो, लेकिन तेरी जिंदगी बन रही है, तू चला जा शादी करके, तेरे साथ तो अच्छा है ना। लेकिन फिर बात को मैंने यहाँ से आगे बढ़ाया। मैंने कहा, रमेश भाई, अगर प्रथमेश को दिख रहा है कि वो लड़की परिवार और जनों के साथ या निर्बल लोगों के साथ आर्थिक तौर पे जो है उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रही है, बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, या समझती है कि ये लोग बुद्धिहीन है, समझ नहीं है, वो अमेरिकन सिटीजन है तो उसके पास ज़्यादा समझ है, इंडियन सिटीजन के पास ज़्यादा समझ नहीं है, कुल मिला के ऐसी सोच अगर वो रखती है, और जब शादी प्रथमेश के साथ हो जाएगी तो वो उसके साथ भी उन कॉमन लोगों की तरह ही बिहेवियर करेगी। रमेश भाई को लगा कि बात में कुछ तथ्य है, और फिर वो बात आगे नहीं बढ़ी। अब इसमें देखने का पहलू ये है कि जब बात को रोका गया, यानी मना कर दिया प्रथमेश ने कि भाई मैं आपके बिहेवियर के साथ एग्री नहीं करता, लड़की को उसने ये बताया कि एग्री नहीं करता, और मुझे लगता है कि हम दोनों का मैरिज लाइफ जो है वह सही तरीके से नहीं चलेगा। उसके बाद वो लड़की भड़क गई और उसने बोला, मैं जानती ही थी तुम इंडियन सिटीजन हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हारे सामने से अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, तुम अच्छी लड़की को ठोकर मार रहे हो, तुम्हारे अंदर वो सेंस नहीं है, मैं भी एग्री नहीं करती थी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, मेरे माँ बाप फोर्स कर रहे थे, वगैरह वगैरह। जो एक बार जब रिश्ता टूटता है तो जो बातें होती है वो आप में से कुछ लोग तो जानते ही होंगे। ये जिस पर बीती होती है उसे ही पता होता है। तो कुल मिलाकर एक इंसान की असलियत तब बाहर आती है जब उसे पता चल जाता है कि आपकी ज़रूरत अब उसके जीवन में नहीं रही। एक इंसान कोई भी हो, आज 7 अरब से ऊपर पॉपुलेशन इस वर्ल्ड में है, इस पृथ्वी पर है। लेकिन कितने प्रतिशत इंसान असलियत में अंदर जैसे है, वैसे ही बाहर दिखाते होंगे अपने आप को? शायद ही 10-15% मिल जाए। मैं आशावाद के साथ कह रहा हूँ, 15% बहुत बड़ा अंक है, इतने भी मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं 15% आशावादी बनकर बोल रहा हूँ कि 15% इंसान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो असलियत में
अच्छे सही बिहेवियर करने वाले हो, यानी उनकी सोच सही हो, वो जो बोल रहे हैं वही करके दिखाए, इस तरह से। अब आप कहेंगे कि भई इतना सब कहाँ एनालिसिस करने बैठे? तो मैं उसका एक मंत्र शक्तिपात आपको देता हूँ कि अगर आप किसी इंसान के साथ बड़े काम के लिए जा रहे हैं, मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो इस मंत्र शक्तिपात को सुनकर जाइए। तो वो इंसान सही मायनों में अगर आपके लिए पॉज़िटिव होगा, वो इंसान सही मायनों में आपके लिए पॉज़िटिव होगा, अच्छा होगा, आपके साथ उसका बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो ही आप आगे बढ़ पाएँगे, वरना वहीं से बात रुक जाएगी और आप लंबी तकलीफ या मुसीबत से बच जाएँगे। तो आइए मंत्र शक्तिपात को आप सुनें। ॐ प्रमादितं विन्दं त्रशामिता नमः। ॐ वामज त्रशामिता विन्दं नमः। ॐ कुर्वामः विन्दं त्रशामिता वन्दं नमः। ॐ पूर्वज्ञः विन्दाति नमः। ॐ नमः। यह मंत्र शक्तिपात सुनकर आप निकलिए जब भी आप किसी नई मीटिंग के लिए नए इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई काम हो या किसी का काम लेकर आप जा रहे हो, तो यह मंत्र शक्तिपात आपको फल देगा। अंत में मैं यही कहूँगा, मेरे 32 साल के एक्सपीरियंस से, ज़ाहिर जीवन के, कि कोई भी इंसान बुरा होता नहीं। उसके ऊपर जो वक़्त आता है वो इतना बुरा होता है कि वो इंसान अपने आप को उस बुरे वक़्त में ढाल लेता है और ये किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ कहीं भी हो सकता है। हर इंसान अपने परिवार के लिए युधिष्ठिर होता है और कई बार वो बाहर वालों के लिए दुर्योधन होता है। तो जो घर में युधिष्ठिर है और बाहर दुर्योधन है, उसे बाहर युधिष्ठिर कैसे बनना है, वो उसे पता ही है। लेकिन वो कई बार जानबूझकर बुरा बनता है या जानबूझकर बुरा बने रहने से उसका फ़ायदा होता है। बुरे दुर्योधनों में से अच्छे युधिष्ठिर पहचानने हैं। घर में तो दाऊद इब्राहिम भी युधिष्ठिर होगा, घर में तो दाऊद इब्राहिम भी युधिष्ठिर होगा। बाहर आकर वो युधिष्ठिर बने, वो बड़ी बात होती है। दुनिया में हर इंसान जब बुरा होता है और आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस वो बाहर आकर उस इंसान का आपको बुरा एक्सपीरियंस होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके साथ जो आज हुआ है, वो आपको एक और दुर्योधन मिला है। ऐसे दुर्योधनों से बचने के लिए आप ये मंत्र शक्तिपात सुनकर निकलिए। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं हर इंसान को अच्छा कह रहा हूँ, लेकिन उसकी जो स्वार्थ वृत्ति होती है, वो स्वार्थ वृत्ति दुर्योधन जैसी हो, उसमें आप न फँस जाए, यही इस मंत्र शक्तिपात और इस प्रवचन का मेरा प्रयोजन है। यानी मेरा प्रवचन सुनकर कोई अपने आप को जज ना करे, एनालिसिस ना करे, सिर्फ़ आपका बचाव कैसे करें, आप खुद के प्रोटेक्टर कैसे बने, वही सोचिए। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।